हेलो एवरीवन, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे एपीटी के जरिए जब भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो अक्सर एरर आ सकते हैं, बहुत कॉमन चीज है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कुछ टॉप ऐसे 5 कमांड्स जिसके जरिए हमारे आधे से ज्यादा एपीटी के एरर्स रिजॉल्व हो जाएंगे, या आप कह सकते हैं 95% एपीटी के जो एरर्स आते हैं या सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हैं तब जो एरर्स आते हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। और वो एक्सेप्शंस हमें कभी भी फेस करने को मिल सकते हैं, बट आई होप धीरे धीरे आप लोग उनको भी क्लियर करना सीख लेंगे इन्हीं सेशंस के जरिए। तो सवाल है, ये कमांड्स है क्या और एपीटी में एरर्स नॉर्मली आते क्यों हैं, है ना। पहली चीज हमें ये चेक करनी होती है कि सर जब भी हम एपीटी के जरिए वर्क कर रहे हैं, आप लोगों ने मेरे पुराने कॉन्फ़िगरेशन वाले वीडियो देखा होगा जहां पे हम ये ध्यान रखते हैं कि सोर्सेज डॉट लिस्ट में, यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूं gedit /etc/apt/ सोर्सेज डॉट लिस्ट और एंटर प्रेस करूं तो मेरे सामने एक फाइल ओपन होती है। हमें ये ध्यान रखना है सबसे पहली चीज कि इस फाइल में जो लाइन नंबर 5 है उसके आगे हैश ना हो, ना स्पेस हो, ना हैश हो। ठीक है, ये मेरी लास्ट वीडियो में भी हमने कॉन्फ़िगरेशन करी थी। हमें पहला तो इसे क्रॉस चेक कर लेना है। दूसरा हमें ये देखना है कि इंटरनेट सर्विस वर्क कर रही हो, तो हमने उसके लिए पिंग google.com लिख के देख लिया कि हाँ से इंटरनेट सर्विस वर्क कर रही है, हमारे पैकेज जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली ट्रांसफर हो रहे हैं और रिप्लाई भी आ रहा है। तो इंटरनेट सर्विस भी वर्क कर रही है, सोर्सेज डॉट लिस्ट भी सही है। अब इसके बाद जो एपीटी के एरर्स आते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए पहली कोशिश क्या रहती है सर, जैसा हमने देखा था, एक बार एपीटी अपडेट कमांड रन कर लेना चाहिए। ये मेरे 5 कमांड्स में नहीं फिलहाल आ रहा है, ये एक बेसिक प्रोसेस है जो हम पहले चेक कर लेते हैं। ये सब करने के बाद भी अगर सर हमारे पास एरर आ रहा है तो अब हम अप्लाई करेंगे सबसे पहला कमांड एरर रिजॉल्व करने के लिए, जो कि है एपीटी इंस्टॉल -fix -broken। इस कमांड के जरिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई भी ब्रोकन पैकेज है, कोई भी चीज सही से वर्क नहीं कर रही है, तो ये उसे मैनेज कर लेगा, उसे सही कर देगा। तो कुछ एपीटी के एरर्स इससे रिजॉल्व हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर अधूरा इंस्टॉल हुआ, अधूरा डाउनलोड हुआ, जिसकी वजह से वो सही से वर्क नहीं कर रहा और आपके एपीटी में एरर्स आ रहे हैं। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ये कमांड हमारी मदद कर देता है। हमने इस कमांड को रन कर दिया। इस कमांड को रन करने के बाद मैं फिर से किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की कोशिश करूंगा, और अगर अभी भी एरर आ रहा है तो हमें जरूरत है हमारे सेकंड कमांड है apt install -fix -missing। कोई भी से मिसिंग पैकेज है तो उसे इंस्टॉल करके भी चीजों को रिजॉल्व करा जा सकता है। तो हम इस कमांड को वहां पे यूज लेते हैं। पहला था apt install -fix -broken, देन -fix -missing हमारा सेकंड कमांड था सर। लेकिन अगर इन दोनों कमांड्स को रन करने के बाद भी एरर रिजॉल्व नहीं हुआ तब क्या करें। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे एपीटी में जो बेसिक कैशे फाइल्स होती है, जो हैशेस से रिलेटेड डेटा रिकॉर्ड करती है, शायद उसकी वजह से एरर आ रहा हो, है ना। तो उन कैशे डेटा को क्लियर करने के लिए हम कमांड लिखते हैं apt clean। बस यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप इस कमांड को रन कर रहे हैं तो उसके बाद आपको apt अपडेट कमांड एक बार जरूर रन करना है। और ये करने के बाद, यानी थर्ड कमांड को फॉलो करने के बाद भी अगर हमारा एरर रिजॉल्व नहीं हुआ, नॉर्मली हो जाता है बट फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि सर वर्स्ट कंडीशन है, अभी भी एरर रिजॉल्व नहीं हुआ, तो अब हम अप्लाई करते हैं एक बहुत ही अच्छा कमांड जो ज्यादातर एपीटी के एरर रिजॉल्व कर देता है। ये कमांड है rm-rf/var/lib/apt और उसके बाद एक एस्ट्रिक। इसका मतलब क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। तो आरएम के जरिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैन्युअली जो हैशेस का डेटा स्टोर होता है, जो कैशे डेटा होता है, उसे मैन्युअली पूरा डिलीट कर रहे हैं, ताकि एपीटी सारा वर्क एज अ फ्रेश यूजर स्टार्ट करे, एज अ फ्रेश सॉफ्टवेयर स्टार्ट करे, और आधी से ज्यादा प्रॉब्लम ऐसे ही रिजॉल्व हो जाएगी। नॉर्मली हमारे सिस्टम में भी इशू आता है, एंड्रॉइड में इशू आता है, तो हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इशू आ रहा है तो एक बार फॉर्मेट कर देते हैं, सारा डेटा क्लीन कर देते हैं ताकि वो अच्छे से काम करे। यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इससे हमारा कोई डेटा डिलीट नहीं होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे कमांड लिखा rm, जिसका मतलब है फाइल को रिमूव करा जाए। rf का मतलब है रिकर्सिवली एंड फोर्सफुली, ताकि हमें कोई भी ना रोके। ठीक है, और ये काम हम रूट परमिशन में कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। फिर हमने लोकेशन दी एपीटी के उस लोकेशन की जहां पे सारे के सारे कैशे या हैशेस से रिलेटेड डेटा होता है। एस्ट्रिक का मतलब है सब कुछ, यानी LISTS फोल्डर में जो भी डेटा है सब डिलीट कर दिया जाए। हमने एंटर प्रेस करा है, हमसे पूछ रहा है क्या आप रियलिटी में डेटा डिलीट करना चाहते हैं, वाई लिखेंगे और डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसकी भी एक रिक्वायरमेंट है कि इसको रन करने के बाद आपको एक बार एपीटी अपडेट कमांड रन करना होता है, जिसमें आप देखोगे वो सारी यूआरएल्स को फिर से रीड करेगा, यानी एपीटी को सही में वापस से अपडेट करेगा, क्योंकि इसके लिए ये बिल्कुल फ्रेश एपीटी है। और ऐसा करने पर सर हमारे 90% एरर्स रिजॉल्व हो जाते हैं। अब वो 5% एरर्स क्या, जैसा मैंने कहा था 95% एरर रिजॉल्व होने के चांसेस है इन कमांड्स के जरिए। तो जो लास्ट कमांड है हमारा, अगर इन सबसे वर्क नहीं हो रहा है तो लास्ट कमांड हमारे वर्क आ जाता है। क्या है वो, डिस्प्ले को क्लियर करते हुए यहाँ पे कमांड लिखते हैं, वो है dpkg -a -configure।
ठीक है। सो जब हम इस कमांड को रन करेंगे तो हमारा dpkg क्या करेगा, सारी चीजों को, सारे टूल्स को जो मिसकॉन्फ़िगर्ड हो चुके हैं, जहाँ इश्यूज आ रहे हैं, उनको कॉन्फ़िगर कर देगा। ठीक है। सो इसकी मदद से हमारा लास्ट 5% एरर भी रिजॉल्व हो जाएगा। ऑल्दो मेरे पास अभी कोई एरर था नहीं तो इसने रिजॉल्व भी नहीं करा, लेकिन अगर इसको रन करते हो या इन पांचों कमांड्स को एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके एपीटी के ये सारे एरर्स तो रिजॉल्व हो जाएंगे। अब उसके अलावा 5% एरर्स अगर रह जाते हैं तो वो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जिनके सॉल्यूशन नॉर्मली हमारा जो एरर आता है ना वो खुद ही बता देता है। आपको कभी भी कोई एरर दिखे तो उस एरर की लास्ट लाइंस को आप रीड करिएगा, वो आपको सॉल्यूशन भी बताएगा कि ये कमांड रन करो तो ये सॉल्व हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आज का वीडियो आप सभी को क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा कि हम एपीटी के एरर्स कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, या आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने टर्म्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। काफी हद तक ये आपके लिए वहां भी हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।